Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills, you are at right place. Our motto is ditch the book and ace the PMP exam. Okay, today we will be cover very interesting topic, and today is the last topic for domain 1, that is people, from where your 42% exam will came. Our last task is from official, according to the official PMP examination content outline given on the PMI website. Our last task of domain 1 is task 14, and task is promote team performance through the application of emotional intelligence. अपनी टीम की परफॉर्मेंस आप इंक्रीज करें यूज करते हुए जज्बाती जहानत. इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जज्बाती जहानत. ओके, so two definitions according to the official outline: assess behavior थ्रू द यूज ऑफ पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स. आप लोगों का बिहेवियर, अपने टीम मेंबर का बिहेवियर असेस करें पर्सनैलिटी इंडिकेटर से. ठीक है. एनालाइज पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स को एनालाइज करें एंड एडजस्ट द इमोशनल लीड्स. अपने जज्बात, लोगों की इमोशनल लीड्स ऑफ की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स. जितने आपकी टीम है और प्रोजेक्ट की स्टेक होल्डर्स हैं, अपनी इमोशनल लीड्स और उनकी इमोशनल लीड्स को उस तरह आप मोल्ड करें. ठीक है जी. लोगों की अगर इमोशनल लीड्स पूरी होती हैं तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो उनके पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स को के की स्टेक होल्डर के पर्सनैलिटी इंडिकेटर को समझते हुए इमोशनल लीड्स उस तरह एडजस्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले जी, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अबिलिटी टू कंप्रेंड एंड मैनेज द इमोशंस फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. मुश्किल डेफिनेशन है, मैं आसान आपको बताता हूँ. आपकी ऐसी एबिलिटी, बल्कि जिसमें आप मैनेज करते हैं, मेक यूज ऑफ वन इमोशन, किसी के इमोशन को यूज करते हैं इस तरह, इन अ वे दैट दैट कैन बी effectively target and diffuse the conflicts scenarios. ठीक है. मतलब कि आप किसी के इमोशंस को यूज करते हैं, मैनेज करते हैं इन सच अ वे कि इफेक्टिवली टारगेट किया जाए कन्फ्लिक्ट सिनेरियो को, जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जाए. इसको इमोशनल कोटेंट भी कहते हैं. ठीक है. अब कैसे हो सकता है जी? जो आपकी सॉफ्ट स्किल है वो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एडिंग. जो आपकी सॉफ्ट स्किल है ना, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं इन एडिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन. ये एलिमेंट्स के हैं. आपको सेल्फ अवेयरनेस अपनी होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन. फिर आगे आता है एम्पैथी और सोशल स्किल्स भी इसमें एक अहम किरदार प्ले करती हैं. अच्छा, इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट. इमोशनल आपको, मतलब आपकी जज्बाती अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, लोगों की क्या है और आपकी क्या है. सेल्फ असेसमेंट, और उसके बाद कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस भी बहुत है आर एक्सट्रीमली क्रूशल. ये सारी बहुत चीज़ें क्रूशल हैं. और एंड में क्या है? सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ड्राइव इनोवेशन, ट्रस्ट वर्दीनेस, अडॉप्टेबिलिटी एंड कंसाइजेंस. ठीक है. ये मुश्किल कीवर्ड्स हैं. आगे आपको डेफिनेशन से दोबारा पता लगेगा कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस को, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ऐसी एबिलिटी टू कंप्रिहेंड एंड मैनेज द यूज ऑफ वंस इमोशन. किसी के इमोशंस को यूज करते हैं जिसको आप बेहतर तरीके से यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन द इमोशनल इंटेलिजेंस. अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस में बड़ी ज़रूरी हैं. सॉफ्ट स्किल्स आर एसेंशियल इन मैनेजिंग इमोशंस. आपके पास जो सॉफ्ट स्किल्स आप यूज़ करेंगे किसी के इमोशंस मैनेज करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी हैं. एम्पैथी और सोशल स्किल्स हेल्प नेविगेट टीम डायनामिक्स. मतलब कि आप टीम के लिए जो एम्पैथी रखते हैं. और जो सोशल स्किल्स हैं, एम्पैथी होता है कि किसी और की फीलिंग को यूज़ करना, मतलब कि फिटिंग इनटू समवन एल्स शूज टू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट. मैं अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो मुझे टीम टीम मेंबर की तरह सोचने के लिए उसके जूते पहनने पड़ेंगे, पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं कि उसके जूते पहनने पड़ेंगे वो समझने के लिए. तो एम्पैथी एंड सोशल स्किल हेल्प नेविगेट टीम डायनामिक्स. क्रिटिकल इन फोस्टिंग सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस. ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशन के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, उनके टीम के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए. इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स ओवरव्यू.
अच्छा, इंटरपर्सनल और टीम स्किल्स का ओवरव्यू किया है। मोटिवेशन थ्रू इनोवेटिव, अचीवमेंट ड्राइव, कमिटमेंट एंड ऑप्टिमिज्म, इन्फ्लुएंस अदर एंड असेसिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स। आपने इन्फ्लुएंसिंग अदर, जिस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और असेस करना है उनका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की अवेयरनेस होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स मोटिवेशन, लोगों को आपको समझने के लिए एम्पैथी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगलों की मोटिवेशन क्या है, आपके स्टेक होल्डर्स या टीम की क्या मोटिवेशन है। अब एम्पैथी का रोल क्या होता है? एम्पैथी मैं आपको पहले बता सकता हूँ। फिटिंग इनटू समवन एल्स शूज टू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट। ठीक है, ये एक्सेलेंट टूल होता है। excellent tool to understand the motivations of people। एम्पैथी, जब आप लोगों को उनके डायनामिक से सोचते हैं तो आपको लोगों को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए अगर आप उनका व्यू पॉइंट जान जाएं तो आपको पता होगा कि मेरी टीम, मेरे स्टेक होल्डर कब मोटिवेट होंगे। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड एंड अंडरस्टैंडिंग अदर ग्लूज। एम्पैथी भी आपको समझ होगी। एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस लैंडस्केप। अच्छा, इनसाइड लैंडस्केप्स क्या है? सर्विस ओरिएंटेड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर एंड देयर क्लूज। आउटसाइड क्या है? आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर जो आपकी डाइवर्सिटी है, लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, उससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर अगलों को डेवलप कैसे किया जा सकता है। सॉफ्ट स्किल फॉर टीम सक्सेस। अच्छा, सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं? कम्युनिकेशंस, बिल्डिंग बाउंड्स, आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन से आप एक अच्छा ताल्लुक बना लेते हैं, बाउंड्स बिल्ड करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। फैसिलिटेटिंग चेंज एंड मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट, इसे चेंज और मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट में आप बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, सॉफ्ट स्किल होता है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को और लीडरशिप से अपनी बात बड़े प्यार से मना सकते हैं, जो आप गुस्से से नहीं मना सकते। आपको अपना व्यू पॉइंट, समटाइम लोग आपकी क्रिस्मेटिक लीडरशिप की जैसे आपसे लोग वैसे ही इंस्पायर होंगे। इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। आप कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज में काफ़ी ज़्यादा आपके पास मतलब कि मोटिवेशन टेक्निक, मोटिवेशन जो आपके पास हैं टेक्निक्स होंगी, उसमें काफ़ी थ्योरीज हैं। वो हम सारी की तो नहीं देखेंगे। PMP5 तक तो ये जब PMBOK 5 आई थी तब तक तो ये PMP एग्जामिनेशन का पार्ट था, अब ये पार्ट नहीं है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके आपके बारे में क्वेश्चन किया भी जा सकता है, उसको हम समझेंगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती क्या है? स्टडी ऑफ हाउ टीम, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेव। मतलब कि तीन बंदों का आपने बिहेवियर चेक करना है कि टीम, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करेंगी। अच्छा, पहले इसका गोल क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, आपने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है। सेकंड, मोटिवेटिंग पीपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे और प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट के सक्सेस में वो कैसे हेल्प देंगे। मीटिंग स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट भी करनी है, अपने लोगों की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, और अपने लोगों को मोटिवेट रखना है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का यही तीन काम है। अच्छा, ये कुछ की थ्योरीज हैं, सिर्फ नाम के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स देखेंगे, वो समहाउ रेलिवेंट है PMP, मगर अदर आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका हमारी जो चैनल की मिसलेनियस सीरीज़ है उसमें आपको बाकी थ्योरीज भी मिल जाएंगी, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना या समझना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है, मगर एग्जाम का पार्ट नहीं होंगी। तो सिर्फ हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स देखेंगे, थ्योरी X and Y, अचीवमेंट थ्योरी और मोटिवेशन थ्योरी। आप वैसे जान लें, आपके लिए बड़ा अच्छा, आपको फ़ायदा ही देगी टू बिकम अ बेटर PM। सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? वो थ्योरी क्या कहती है जी? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, थ्योरी है कैन नॉट लिव और वर्क टू फुल पोटेंशियल अंटिल लोअर बेसिक नीड्स आर मेट। ये थ्योरी है कि एक बंदा जिंदा नहीं रह सकता जब अपने वर्क पूरे पोटेंशियल पे, मतलब कि पूरे तरह नहीं कर सकता जब तक उसकी बेसिक नीड्स मेट ना हो रही हो। अगर एक बंदे की उस जॉब से, जहाँ पे वो काम कर रहा है, बेसिक ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही, तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा और सही से ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इस थ्योरी की जो हायरार्की है, सबसे नीचे आता है जी फिजियोलॉजिकल। ये क्या होता है? जिस्मानी ज़रूरियात। अगर आपको फूड, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा तो ये सबसे पहली नीड होती है इंसान की, कि वो जो जॉब कर रहा है उसको खाना, कपड़े, मकान, छत और जो और बॉडी नीड्स, उसको सबसे पहली ज़रूरियात है ज़िंदा रहने के लिए। सेकंड थ्योरी है, जब ये चार चीज़ें मिल जाती हैं तो सेकंड नंबर पे आता है सिक्योरिटी, जिसमें आपका जॉब और जनरल चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए पहली तो चीज़ है ना, पहले खाना पीना तो होना चाहिए। फिर जॉब और जनरल है, जब
सेकंड नंबर पे आता है आपके पास मतलब कि जॉब सिक्योरिटी और जनरल सिक्योरिटी, जब उसके पास होना चाहिए कि मेरी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे इतने पैसे आते हैं, ये हैं। थर्ड नंबर पे है फिर उसको कैप्टन्स ऑन द टीम, मतलब कि आपको टीम पे फिर कैप्टन्स है कि इसको मानना चाहिए कि मैं कुछ हूँ। उसके बाद आता है अस्टीम। अस्टीम फिर फोर्थ कैटेगरी इज्जत होती है, मतलब कि जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक बंदा कहता है कि मेरे पास अब फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं, सिक्योरिटी भी है, जॉब भी जनरल है, मुझे लोग जानते भी हैं, टीम और डिफरेंट लोग जानते भी हैं, तो अब मेरी इज्जत होनी चाहिए, लोगों में होना चाहिए। और एंड में आप कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये टॉप है। और फिर बंदा कहता है मैं एक्सेल करूं, कि मैं अपने दायरे वदार को, मतलब कोई दायरा है जिसको मैं फैलाऊं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जाने और मेरी तरक्की हो, मैं कंपनी का ऑनर बनूं, या ये है, ये इज्जत के बाद है। तो ये बेसिक से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपकी, अगर पहली दो जो आपकी नीड्स पूरी नहीं होंगी, सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। आगे वाली तीन तो फिर टॉप वाली हैं। विथ थ्योरी वैसे कहती है कैन नॉट लिव वर्क जब तक आपकी फुल पोटेंशियल अंटिल लोअर और बेसिक नीड्स आर मेट। जब तक पहली दो नीड्स मेट नहीं होंगी तो उससे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। एक बंदे को अपनी जॉब सिक्योरिटी और जनरल सिक्योरिटी का खतरा है और उसको खाना पीना और रहने रिहाइश की जरूरत उसकी पूरी नहीं होती सही से, तो उसे आप कभी नहीं पूरी पोटेंशियल पे काम करवा सकते। आई डू रिकमेंड कि आप जो बाकी थ्योरीज हैं इनको भी जाके मेरी वीडियोस देखें। मैंने यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि वो पीएमपी का पार्ट नहीं है, तो वो आपको लोगों को बेहतर मैनेज करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अप्लाइंग मोटिवेशन, मोटिवेशन टेक्निक्स। अच्छा, अब ये किस तरह अप्लाई किस तरह करना है आपने जो सी मोटिव टेक्निक हो। अंडरस्टैंडिंग टीम नीड्स, आप टीम की नीड्स को अंडरस्टैंड करें, मैस्लो हायरार्की ऑफ, मैस्लो थ्योरी यूज़ करते हुए। प्रमोट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड स्टीम विद इन द टीम, मतलब कि प्रमोट करें कि हर बंदे को इज्जत और उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए विद द टीम। इंश्योर सिक्योरिटी एंड बेसिक नीड्स आर मेट फॉर हायर परफॉर्मेंस। सिक्योरिटी और बेसिक नीड आर मेट फॉर हायर परफॉर्मेंस, के जो जो आप, जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो आप ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। फिर कंक्लूजन है, इस चैप्टर को एंड करते हैं। यूज इमोशनल इंटेलिजेंस टू मैनेज इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोलैबोरेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करें आप, जज्बाती जहानत है, लोगों को समझें, उनको यूज़ करें ताकि उनके मैनेज इमोशन करें, कॉन्फ्लिक्ट को करें और कोलैबोरेशन करें। अप्लाई इंटरपर्सनल स्किल्स लाइक एम्पैथी, किसी के और, मतलब कि जज्बात के साथ आप किसी के और जूते पहन के देखें। जूते पहने का मतलब है किसी और के, अपने आप को किसी और की जगह पे रख के सोचें और उनकी सोशल अवेयरनेस लें ताकि आप टीम को सक्सेस और बेहतर कर सकें और गोल्स आसानी से अचीव कर सकें। लेवरेज मोटिवेशनल थ्योरीज टू बूस्ट टीम प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशनल थ्योरीज यूज़ करें टीम प्रोडक्टिविटी और सर्टिफिकेशन यूज़ करने में। So thank you very much. So this was our last chapter. It's a difficult chapter. If I was not able to explain properly, do contact me. I will explain you directly on the Zoom call. So our domain one is completed. You can go and attempt questions. And for domain two and three, a playlist will be showing on the last screen. So you can go that. If any questions in all 14 videos, do DM me. If I was not able to explain the concept clearly, do DM me. I will make a separate video for you and jump into the Zoom call to explain you betterly, and go to the channel community and attempt that question. And for answers, I will reply you back. So thank you very much. Happy learning.